घने जंगल के बीचों बीच, जहां चारों तरफ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठी मीठी हवा बहती थी, वहीं एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। चिंकी चिड़िया। चिंकी का घर बहुत ही सुंदर था। उसने अपने नन्हे पंखों से हरी हरी घास, पतली टहनियों और मुलायम पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। वो झोपड़ी एक मजबूत पेड़ की ऊंची डाली पर बनी थी, जहां से पूरा जंगल दिखाई देता था। चिंकी अपने दो प्यारे बच्चों पिंकू और मिंकू के साथ वहां रहती थी। दोनों बच्चे बहुत ही चंचल और नटखट थे। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में फैलती, चिंकी अपने बच्चों को प्यार से जगाती। उठो मेरे प्यारे बच्चों, नया दिन हमारा इंतजार कर रहा है। पिंकू और मिंकू चहचहाते हुए उठते और फिर तीनों मिलकर खाना ढूंढने निकल जाते। कभी वे मीठे फल खाते, कभी छोटे छोटे दाने चुनते और फिर पूरे जंगल में उड़ते हुए खेलती। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। नीले आसमान की जगह काले बादलों ने ले ली। हवा तेज होने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। चिंकी ने आसमान की तरफ देखा और उसके मन में चिंता होने लगी। वो बोली, लगता है आज मौसम ठीक नहीं है। हमें जल्दी घर लौटना चाहिए। तीनों जल्दी जल्दी अपने घोंसले में वापस आ गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज थीं कि पेड़ों की पत्तियां भी कांप उठीं। फिर अचानक बिजली कड़की। पिंकू और मिंकू डर कर अपनी माँ से लिपट गई। माँ, हमें बहुत डर लग रहा है। चिंकी ने उन्हें अपनी पंखों में छुपा लिया और धीरे से बोली, डरो मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार तूफान बहुत भयानक था। तेज हवाओं ने उनके छोटे से घर को हिलाना शुरू कर दिया। घास और टहनियों से बना घर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। चिंकी बार बार उसे संभालने की कोशिश करती, लेकिन हवा बहुत तेज थी। और तभी धड़ाम, एक तेज झोंके ने उनके घर को पूरी तरह तोड़ दिया। घोंसला बिखर गया। बारिश सीधी अंदर आने लगी। पिंकू और मिंकू कांपने लगे। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत दुखी होकर बोली, हे भगवान, अब हम कहाँ रहेंगे। तीनों एक पेड़ की मोटी डाली पर किसी तरह बैठ गए, लेकिन बारिश अभी भी जारी थी। तभी आसमान से उड़ता हुआ एक हरा भरा तोता वहां आया। वो था मिट्टू तोता, चिंकी का अच्छा दोस्त। मिट्टू ने चिंकी को इस हालत में देखा और तुरंत उसके पास आया। चिंकी, ये क्या हुआ? चिंकी ने रोते रोते सारी बात बताई। मिट्टू ने तुरंत कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम सब मिलकर तुम्हारा नया घर बनाएंगे। ये सुनकर चिंकी को थोड़ी उम्मीद जगी। मिट्टू ने जोर से आवाज लगाई और जंगल के बाकी दोस्तों को बुलाया। कुछ ही देर में वहां हाथी, बंदर और गिलहरी आ गए। हाथी बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बंदर बोला, इस बार हम ऐसा घर बनाएंगे जो कभी नहीं टूटेगा। गिलहरी बोली, हम सब साथ हैं, चिंता मत करो। अब सबने मिलकर काम शुरू किया। हाथी जंगल से मजबूत और मोटी लकड़ियां लेकर आया। बंदर ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर बड़ी बड़ी पत्ते तोड़ लाया। गिलहरी ने छोटी छोटी टहनियां और घास इकट्ठा की। मिट्टू और चिंकी ने मिलकर सबको जोड़ना शुरू किया। वे इस बार बहुत ध्यान से घर बना रहे थे। नीचे मजबूत लकड़ियां, ऊपर मोटी टहनियां और सबसे ऊपर बड़ी पत्तों की छत बनाई गई। काफी मेहनत के बाद आखिरकार एक नया, मजबूत और सुंदर घर तैयार हो गया। इतने में बारिश भी रुक गई। आसमान साफ हो गया और सूरज निकल आया। सूरज की किरणें नए घर पर पड़ रही थीं, जिससे वो और भी चमक रहा था। पिंकू खुशी से उछलकर बोला, वाह, हमारा नया घर तो पहले से भी अच्छा है। मिंकू बोला, अब हमें तूफान से डर नहीं लगेगा। चिंकी की आंखों में इस बार खुशी के आंसू थे। वो बोली, ये घर सिर्फ लकड़ियों और पत्तों से नहीं बना, ये हमारे दोस्तों की प्यार और मदद से बना है। सभी दोस्त मुस्कुराने लगे। उस दिन के बाद चिंकी और उसकी बच्ची उस नए मजबूत घर में खुशी खुशी रहने लगे और अब उन्हें किसी भी तूफान से डर नहीं लगता था। सीख, मुश्किल समय में सच्ची दोस्त ही काम आते हैं। मिलजुल कर काम करने से हर समस्या का हल निकल जाता है। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।